नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज हम नेपाल से जुड़े कुछ सच आपके सामने लाएंगे। वो सच जिसके चलते नेपाल जल उठा, जिसके चलते नेपाल की सत्ता एक बार फिर से बड़े बदलाव की ओर जा रही है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा वो शांत देश जहां की पहचान हमेशा बर्फ से ढकी चोटियां और बौद्ध स्तूप रहे हैं। लेकिन आज वही नेपाल, उसी नेपाल की धरती आग और बारूद की गंध से भरी हुई है। काठमांडू की गलियों में पहाड़ों की ठंडी हवा नहीं, बल्कि गुस्से की, आक्रोश की तपिश बह रही है। इस आग की शुरुआत दरअसल एक आदेश से हुई। सरकार ने अचानक फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए। वजह बताई, कंपनियां नियम नहीं मान रही। लेकिन जनता ने इसे और ही तरह से सुना। उनका गुस्सा कुछ इस तरह से भड़का कि आज नेपाल जलता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें लगा ये उनकी आवाज दबाने की साजिश है, और अब जब उनकी आवाज छीनी जा रही है तो फिर अब खामोश रहना ये गलत होगा। नेपाल का युवा पहले ही थक चुका था, भ्रष्टाचार से, नेताओं की खोखली राजनीति से, परिवारवाद की जकड़न से, और यही सच भी है। सोशल मीडिया पर नेपो किड्स का ट्रेंड चला, जिसमें दिखाया गया कि नेताओं की जो औलादें हैं, जो उनके बच्चे हैं, किस तरह से आलीशान गाड़ियों में और एक रईसी की जो जिंदगी होती है वो चल रही है। विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में जिंदगी को गुजर बसर बहुत ही आलीशान तरीके से कर रहे हैं। तो वहीं नेपाल की जनता, जिनके जनप्रतिनिधियों के हाथों में नेपाली जनता की कमान है, वो बेरोजगारी की तरफ जा रही है, महंगाई की तरफ जा रही है, भ्रष्टाचार के दंश को झेल रही है। बस यही कंपैरिजन, यही तुलना आग में घी डालने का काम कर गई। 8 सितंबर की शाम राजधानी काठमांडू गुस्से का अखाड़ा बन गई। युवाओं की भीड़ उमड़ी, नारों की आवाजें गूंजने लगी, और फिर ये नारे हिंसा में बदल गए। संसद भवन से लेकर नेताओं के घर तक लपटों में घिर गए। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, गोलियां दागी, सड़कें चीखने, चिल्लाने, भगदड़ से भर गई। काफी सारी जिंदगियां जख्मी हो गई तो कुछ जिंदगियां चल बसी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसने गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। देखिए, नेपाल, इसका राजनीतिक जो इतिहास है बार बार उथल पुथल से रहा है। बार बार सत्ता की उठापटक सबके सामने आई है। 1951 राणा शासन का अंत हुआ। लगभग 100 साल तक एक ही परिवार ने सत्ता संभाली थी। राजा महज नाम का था, लेकिन जनता और राजा त्रिभुवन ने मिलकर राणा शासन गिराया। पहली बार लगा कि लोकतंत्र की सुबह हुई है, लेकिन ये सुबह बहुत छोटी निकली। 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर दी और पंचायती राज लागू कर दिया। सत्ता फिर से राजशाही के हाथ में, लोकतंत्र फिर से गायब। फिर आया 1990, जनता सड़कों पर उतरी। ये था जन आंदोलन। नारे गूंजे, खून भी बहा, लेकिन आखिरकार पंचायती व्यवस्था ढह गई। राजा वीरेंद्र को झुकना पड़ा और बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ। नेपाल ने फिर राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत भी ज्यादा देर नहीं चली। 1996 से शुरू हुआ माओवादी विद्रोह। एक दशक तक नेपाल जलता रहा। हजारों जानें गईं, सरकारें गिरती रहीं, संसदें टूटती रहीं, और फिर 2001 में वो हादसा जिसने पूरे देश को हिला दिया, राज दरबार हत्याकांड। राजा वीरेंद्र और पूरा शाही परिवार मारा गया। सत्ता राजा ज्ञानेंद्र के हाथ में आई। 2005 में ज्ञानेंद्र ने संसद भंग कर खुद सत्ता हथिया ली, लेकिन जनता ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। फिर शुरू हुआ जन आंदोलन का दूसरा हिस्सा। काठमांडू की गलियां भर गईं। इतना दबाव बढ़ा कि राजा को पीछे हटना पड़ा। संसद बहाल हुई, और फिर 2008 में हुआ वो फैसला जिसने नेपाल का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। संविधान सभा ने राजशाही को खत्म कर दिया। 240 साल पुरानी राजतंत्र की परंपरा खत्म हुई और नेपाल एक गणराज्य बन गया।
लेकिन लोकतंत्र के सफर में भी स्थिरता नहीं आई। 2008 से 2015 तक लगभग हर साल सरकार बदली, कोई प्रधानमंत्री पूरा कार्यकाल यहां पूरा ही नहीं कर पाया। और जब 2015 में नया संविधान आया तो मधेशी और आदिवासी समुदायों ने इसे ठुकरा दिया। नेपाल फिर विरोध और अशांति में डूब गया। 2018 में केपी शर्मा ओली सत्ता में आए, लगा अब राजनीतिक स्थिरता भी इसी के साथ आएगी। लेकिन ये भी नेपाली जनता का एक भ्रम ही निकला और यही सच है। संसद बार बार टूटी, अदालतों ने फैसले पलटे और आज 2025 में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के गुस्से ने ओली सरकार को गिरा दिया। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। नेपाल का इतिहास देखिए, यही कहता है कि यहाँ सत्ता कभी स्थिर नहीं रही। 2008 के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। कभी राजा गिरा, कभी प्रधानमंत्री हटा, कभी संसद टूटी, अदालतों के फैसले बदले, जनता हर बात सड़क पर उतरी, बदलाव की आवाज बनी। लेकिन सवाल वही है, क्या इस बार की चिंगारी सिर्फ सत्ता बदलकर थम जाएगी या नेपाल अब एक नए स्थायी और मजबूत लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा? इतिहास के पहाड़ों पर ये गूंज आज भी है। नेपाल की जनता जब भी उठती है तो सत्ता की सबसे मजबूत दीवारें तक गिर जाती हैं और यही सबसे बड़ा सच है। आज नेपाल धधक रहा है, आज नेपाल बदलाव की मांग कर रहा है। प्रदर्शन की जो खौफनाक तस्वीरें सामने आई है वो हर किसी का दिल दहला रही है। लेकिन नेपाल के साथ आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सच हम आगे आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे।